तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्व कराएंगे चतुर्थ सेमेस्टर 2025 गणित का प्रश्न पत्र। साथियों, जो अभी आज ही पेपर जो हुआ है उसी का सॉल्यूशन में कराऊंगा और आप सभी प्रशिक्षक मिला सकते हैं कि आपका चतुर्थ सेमेस्टर में कितना स्कोर हुआ है। साथियों, और विकल्पित प्रश्न पहला है। साथियों, क्या दिया है देखिए, करड़ी में ध्यान देंगे, करड़ी में b/a इंटू करड़ी में दे दिया है c/b इंटू करड़ी में दिया साथियों a/c का मान ज्ञात करना। साथियों देखिए, यह अलग अलग करड़ी में है ना, तो साथियों उसको हम लिख सकते हैं, एक ही करड़ी लगा सकते हैं, इसको एक ही करड़ी में लिख सकते हैं b/a इंटू c/b इंटू a/c हो जाएगा। साथियों, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा और बचेगा करड़ी में एक। करड़ी में एक का मान साथियों होता है एक, जो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। साथियों उम्मीद करते हैं साथियों पहला जो वह विकल्पित प्रश्न है आप लोग भी अच्छे ढंग से सॉल्व किए होंगे और आंसर एक आया होगा, विकल्प 3 सही है। अब आइए साथियों, अब हम लेते हैं दूसरे बहुविकल्पित प्रश्न को। दूसरा बहुविकल्पित प्रश्न देखिए साथियों, कितना दिया है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/2 दिया। साथियों, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए, साइन थीटा बराबर 1/2 तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर, साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है साथियों 1/2। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री आ गया साथियों। तो आप किसका मान पूछा, टेन थीटा का मान पूछा, तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री लिखें, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/3। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 4 सही इसका आंसर, विकल्प 4 इसका सही जवाब होगा। अब आइए बहुविकल्पित प्रश्न 3 है, स्पर्श रेखा स्पष्ट बिंदु से खींची गई त्रिज्या पर कितना कोण बनाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए, एक हमारे पास क्या है, वृत्त है, स्पर्श रेखा यहाँ से होता है इसे, हाँ यहाँ केंद्र से पूछा है, क्या स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर कितने डिग्री का कोण बनाता है साथियों, यही पूछा है। तो यह हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है साथियों, 90 डिग्री का कोण बनाता है। हम जानते हैं किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे क्या स्पर्श बिंदु हो गया या स्पर्श रेखा हो गया या केंद्र बिंदु हो गया, इसको डालेंगे तो सीधे 90 डिग्री का कोण बनाएगा साथियों। यानी प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 2। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जो कि कितना डिग्री, 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं साथियों आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। अब साथियों प्रश्न नंबर 4 का क्या है, प्रश्न नंबर 4 है, एक पासा उछालने पर प्रत्येक बार सम आने की प्रायिकता होगी। प्रत्येक बार सम आने की प्रायिकता साथियों, पासा में कितने कितने अंक होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। अब इसमें से देखेंगे सम संख्या कौन है, सम संख्या इसमें से कौन संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है। को सम संख्या, तो 1 2 3, तो प्रायिकता सम संख्या 3 आ सकता है, तीनों में से कौन आ सकता है ना, तो 3 आ सकता है। कुल कितना है 6, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा 1/2 इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका विकल्प 1 सही हो जाएगा। विकल्प कितना सही होगा साथियों, 1 सही उत्तर होगा, यानी कि 1/2। अगला साथियों क्या है, अगला सवाल देखते हैं, यानी विकल्प 5 नंबर पर विकल्प प्रश्न दिया, जो क्या दिया है 0.00 कितना जीरो काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 और 8 है साथियों का घनमूल है। हमको घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है साथियों। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट में आप क्या करेंगे, 3 का पेयर बना लीजिए, इसी प्रकार से 3 का पेयर बना लीजिए। इसमें से एक 0 निकल जाएगा, इसमें से साथियों कितना होगा 2 हो जाएगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 0.02। 0.02 ऑप्शन नंबर साथियों हो जाएगा मेरा कौन सही हो जाएगा, विकल्प 2 सही इसके लिए हो जाएगा। विकल्प कितना
2 सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि यह पांचों बहुविकल्पी प्रश्न आपको 5 नंबर दे के जाएगी और सबका सही होगा। यदि सबका सही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि मेरा पांचों बहुविकल्पी सही है। अब आइए हम अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। साथियों प्रश्न नंबर 6 है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को गुणनखंड रूप में लिखिए। साथियों इसको गुणनखंड के रूप में लिखना सबसे आसान द्विघात बहुपद है, इसका गुणनखंड करना होता है। साथियों क्या होता है, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5 होना चाहिए, तो हो जाएगा साथियों x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, 3 2 5 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। जान लीजिए कि डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर इस साल बहुत ही हलवा प्रश्न आया है। देखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो जाएगा। इन दो में से कॉमन क्या है साथियों, x कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा साथियों, प्लस 2 कॉमन हो गया, x प्लस 3 हो जाएगा। तो अब क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में x प्लस 2। साथियों देखिए कितना हलवा सवाल, क्या रहा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग भी इसी प्रकार से सॉल्व किए होंगे। अगर इस प्रकार से सॉल्व किए होंगे 1 नंबर कोई रोक नहीं सकता। उत्तरी प्रश्न का 7वां नंबर सवाल है साथियों, साइन 60 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री माइनस टेन 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। साथियों यदि आपको भिन्न का सवाल आता होगा और मान याद है तो आप यूं चुटकियों में सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 प्लस कास 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 माइनस टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है साथियों, कड़ी में 3 होता है। आराम से लगा सकते हैं, कड़ी में 3/1 लिख देंगे, क्या दिक्कत है। लॉसा लीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 1 कम 2 कड़ी में 3 1 कम कड़ी में 3, 2 1 कम 2 1 1 कम 1 हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत। माइनस 1 2 हम 2 और दूसरी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 3 हो जाएगा साथियों। इसको हम करेंगे तो कितना जाएगा, यानी कि माइनस कड़ी में 3 प्लस 1/2, या साथ ही लिख सकते हैं 1 माइनस कड़ी में 3/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी सवाल समझ में भी आया है और इस प्रकार से पेपर में सॉल्व भी किए होंगे। नंबर 8 है एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया साथ में लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना। अब इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 154। मैं बार बार बताता हूँ पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर को रोक लीजिए, बाकी को पक्षांतर, तो 154 गुणे 7 बट्टे कितना 22 हो जाएगा, 22 सत्ते 154। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से लगाए भी होंगे। आर स्क्वायर बराबर 7 गुणे 7 है या ना, आर बराबर करड़ी में 7 गुणे 7, स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट चढ़ाया, हाँ पेयर बनाना, आर बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ में। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा तो वृत्त की त्रिज्या ही हो जाएगा। इसको देखिए प्रश्न नंबर 9 को क्या दिया, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 5 सेमी, यानी कि विकर्ण यानी कि D1 बराबर 5 सेमी, D2 दूसरा का विकर्ण कितना दिया 7 सेमी। तो क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताइए इससे आसान सवाल हो क्या सकता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बताइए फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कैसे सॉल्व हो पाएगा। जब पढ़ने के लिए कहा जाता तो आप पढ़ते नहीं हैं साथियों। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। गुणनफल किसका, विकर्ण के गुणनफल का आधा होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल साथियों। इससे आसान क्या 1/2 5 गुणे 7। बताइए समझ में आ रहा कि नहीं। 5 सत्ते 35, 35/2 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए।
या साथियों या 35 के आधा 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आप लोगों का भी इतना ही आंसर आया होगा। यदि इतना आंसर आएगा तो सही है, वरना भाई आप जानवर करते हैं क्या होगा। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। वाह हरे पेपर बनाने वाले दाता, कितना आसान, कितना सरल, लेकिन कब, जब सूत्र याद रहेगा तब। चलिए बनाते हैं इसको भी। चित्र बना लीजिए, क्या दिक्कत पड़े, चित्र बना। शंकु देखिए, जोकर की टोपी जो होता है साथी, जोकर की टोपी, शंकु। देखिए यही हमारे पास शंकु है, यही हमारे पास शंकु है। इसको बोलते हैं ऊंचाई, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या। तो क्या दिया है, ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, और यहाँ त्रिज्या ही है, कितना दिया साथियों, 8 सेंटीमीटर। ठीक, पूछा क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का था पाई आर यल होता है साथी। सूत्र याद है कि नहीं याद है, ध्यान दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 8, यल का मान 21 दिया ना सवाल में। 7 त्रिकी 21 हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो जाएगा, 22 गुणे 8 त्रिकी 24। बात समझ नहीं समझ रहे हैं। अब इसको गुणा करने के लिए बहुत कम समय में भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 11 गुणे 2 गुणे 24 कर सकते हैं। 24 दूनी कितना हो जाएगा, 11 गुणे 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा साथियों। तो 8 4 12, 8 है यहाँ, 5 है यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपका आंसर भी इतना आया। प्रश्न नंबर 11 है 7, गौर से देखिएगा, 7 3 8 11 5 19 7 2 7 7 का बहुलक ज्ञात करना है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बहुलक का मतलब बताइए, इतना सरल सवाल। बहुलक का मतलब का, जो सबसे अधिक बार आया हो। तो देखिए 3 को बार है, 3 आया है एक बार, 3 एक का बार ना है, तो 2 कितना बार है, एक बार है साथियों। 7 कितनी बार है, तो देखिए एक बार, 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 7 4 बार है। 5 कितनी बार है साथियों, 5 5 तो हमको लग रहा है एक ही बार है कि नहीं है। 8 कितनी बार है साथियों, 8 भी लग रहा है एक ही बार है। 11 देख लीजिए साथियों कितनी बार है, 11 लग रहा है कि एक ही बार है कि नहीं है। अब देखिए 8 का हो गया, 3 का हो गया, 7 का हो गया, 5 का हो गया, 19 कितनी बार है साथियों, 19 भी हमारा एक ही बार है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 7 की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार है। इसमें बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों यह तो सवाल प्रत्येक प्रशिक्षुओं का सही होगा। दिया है प्रश्न नंबर 12, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष था। अब उनकी आयु का अनुपात 4:1 है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इसमें पुत्र की वर्तमान आयु पूछा चाहता हूँ, तो इसमें लिख लेंगे। सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। यक्स 4x मानेंगे। अनुपात कितना दिया है, अनुपात 4:1 दिया है, दिया 4:1। अब उनकी अनुपात आयु का अनुपात 4:1 दिया, अब मतलब वर्तमान उम्र का अनुपात दिया साथियों। तो इसमें एक चर राशि से हटा के लिख देंगे, वही हमारा हो जाएगा वर्तमान। तो कितना हो जाएगा, 4x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है, इतना हम लिख देंगे। उम्मीद करते हैं साथियों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्या पूछा, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता की आयु,
5 वर्ष पूर्व, पूर्व में जाने के लिए क्या करते हैं, घटाते हैं वर्तमान आयु से, 4x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना हो जाएगा साथियों, होगा x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा। अब साथियों कहा है कि इनके वर्तमान आयु तो हमको पता चल गया है, 4x माने हैं, x माने हैं, 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु में से 5 घटा देंगे। अब क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व पिता एवं पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, 5 वर्ष की जोड़ लीजिए, 4x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 बराबर कितना दिया है 40, 4x 5x हो जाएगा माइनस 5 5 10 बराबर कितना हो जाएगा 40, 5x बराबर 40 माइनस 10 इधर गया तो प्लस 10 हो जाएगा, 5x बराबर साथ में हो जाएगा 50, x बराबर साथ में हो जाएगा 50/5, काटेंगे तो 10 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, x बराबर 10। तो x किसका माने थे, पुत्र का वर्तमान आयु माने थे प्यारे साथियों, तो हम क्या लिख देंगे, अतः पुत्र की वर्तमान आयु, अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष है, 10 वर्ष है। उम्मीद करते हैं साथियों यह प्रश्न आपका सही होगा, आपको समझ में भी आया है। आइए हम लेते हैं अगले प्रश्न। बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार साथियों, क्या है, युगपत समीकरण से है। क्या दिया है साथियों, देखेंगे x प्लस वाई बराबर 7। तो समीकरण नंबर 1 मान लीजिए ना, क्या मैं बताया नहीं हूं, क्या है 3x माइनस 2y बराबर 11, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। सवाल को कहा को हल कीजिए, ये नहीं बोला है विलोपन विधि से लगाइए कि प्रतिस्थापन विधि से लगाइए कि वज्र गुणन विधि से लगाइए। तो हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, चाहे जिस नियम से लगाएं, तो मैं विलोपन विधि से लगा देता हूँ। देखिए y का गुणांक कितना 2, तो y का गुणांक 2 बनाइए, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ध्यान दीजिए कि बहुत मजेदार सवाल 2 नंबर में भी दिया है साथियों, बहुत ही मजेदार सवाल 2 नंबर में भी दिया है। 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y, 7 दूनी कितना 14, समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 3। पहला का रूप है 3 साथियों, पहला को अभी भूल जाएंगे। अब क्या देख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में से, सॉरी समीकरण किसमें से, क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए साथियों। देखिए जोड़ के कितना आ रहा है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा साथियों कि 2x प्लस 2y बराबर 14। यहाँ पे क्या है, समीकरण नंबर 3 हमारा बन गया। क्या समीकरण नंबर क्या है 3 हो गया, और 2 क्या है 3x माइनस 2y बराबर में कितना दिया साथियों 11, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना कट जाएगा, 3 2 5x, कितना हो जाएगा 25, x बराबर 25/5, 5 5 25, x बराबर मान कितना आ गया 5 आ गया। साथियों x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया। तब किसी भी समीकरण में x बराबर 5 रख दीजिए तो हमारा किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। चलिए यहाँ से इरेज थोड़ा सा कर देते हैं, यहाँ से नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे कि x बराबर 5 मान समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या करने पे, रखने पर क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर कितना दिया था 7 दिया था। हम x के जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, तो y बराबर 7 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2। अतः लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे, x बराबर 5 y बराबर 2 आंसर होगा। हम यह चेक भी कर सकते हैं, उत्तर की जांच भी कर सकते हैं साथियों। इस प्रकार से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 14 है, किसी 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 16 सेमी लंबी है, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सवाल है साथियों। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे। चलिए एक वृत्त का हम निर्माण
कर लेते हैं। हम एक वृत्त बना लेंगे, फिगर जरूर इसमें बनाएंगे, ढंग से समझ में आएगा। मान लिया कि यह हमारे पास क्या है, जीवा है, जीवा है, मान लिया हमने ए और बी। केंद्र बिंदु मान लेंगे यहाँ पे है, देखिए केंद्र से एक लंब खींच देंगे। हम जानते हैं केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। जितना यहाँ पे यम लिख लेते हैं, यहाँ देखिए यम से बी की दूरी जितना होगा उतना ए से यम की दूरी होगा। तो चाहे इधर किसी भी तरह से एक हम क्या करेंगे, इसको केंद्र से क्या करेंगे, परिधि को केंद्र से मिला देंगे साथ में, या यहाँ पे ओ हो जाएगा। ओ से यम ही क्या है कि केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, वही पूछा है साथियों। जीवा 16 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर यहाँ पे हो जाएगा, और टोटल अगर हम बोलेंगे जीवा कितने की है तो 16 सेंटीमीटर की है। अब बताइए केंद्र से परिधि पर टच करती है तो उससे क्या बोलते हैं, केंद्र से जब परिधि पर टच करती है साथियों तो उसको हम त्रिज्या बोलते हैं। और 10 सेमी त्रिज्या वाला बोला है तो ये हमारे पास क्या होगा साथियों, 10 सेंटीमीटर। क्योंकि केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब, जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है और लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज होगा, और समकोण त्रिभुज में साथियों लगता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है लिखेंगे, त्रिभुज ए एम ओ एक समकोण त्रिभुज है। एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। चूंकि इसलिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है, ए ओ का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन है, ओ एम का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। यहाँ पर क्वेश्चन में लेते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के हिसाब से हम चले हैं, है कि नहीं है। तो ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है 10 का स्क्वायर बरा ओ एम, यही ना है क्या, जीवा और केंद्र के बीच की दूरी, ओ एम का स्क्वायर लिख देंगे प्लस ए एम का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस 64, 64 को इधर कीजिए तो ओ एम का स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64, तो ओ एम बराबर करड़ी में 36, ओ एम बराबर करड़ी 36 कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। साथ में पूछा सवाल में क्या, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। जिसका इस प्रश्न का 6 सेंटीमीटर आंसर आया उसी का सही है, वरना समझौता करते हैं एग्जामिनर क्या करेगा साथ। प्रश्न नंबर 15 है, समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर 8 मीटर है और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। समलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, पहले समलंब का हम क्या बना देंगे साथियों, फिगर बना देंगे। चलिए बना देते हैं समलंब का फिगर साथियों। देखिए यही समलंब चतुर्भुज है, यही हमारे पास क्या है समलंब चतुर्भुज है, ए बी सी डी। क्या बोला है, भुजाएं कितना 15 मीटर, 15 मीटर और कितना है 8 मीटर। उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी का मतलब यह है उनके बीच की दूरी साथियों, यही है उनके बीच की दूरी। उनके बीच की दूरी कितना है 12 मीटर, 12 सॉरी 8 सेंटीमीटर नहीं है 8 मीटर साथियों, 8 मीटर और 15 मीटर है और कितना है साथियों 12 मीटर। अब कह रहा है कि इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिए इस बार का पेपर केवल ओनली फार सूत्र पर बेस है, फार्मूला बेस्ड है साथियों। क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणे क्या लिख सकते हैं, समांतर भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी कह सकते हैं,
या उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई यानी एच को हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऊंचाई जल्दीबाजी में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा साथियों, 1/2 8 + 15 इंटू ऊंचाई 12, 2 छके 12, कितना हो जाएगा 8 × 13, 15 8 कितना हो जाएगा 23, गुणे 6, 6 त्रिकी 18 और 6 दूनी 12 1 13, 138 मीटर स्क्वायर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको यह सवाल हम लगाए हैं समझ में भी आया है। अब आप परीक्षा में 138 आंसर भी लाए होंगे। 138 मीटर स्क्वायर लिखना बहुत जरूरी है। आइए लेते हैं। नंबर 16 है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेमी तथा त्रिज्या 0.5 सेमी है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। पहले हम बेलन का निर्माण कर लेंगे साथियों। बेलन का निर्माण कर लेंगे ना, सवाल बहुत अच्छे ढंग से बना पाएंगे। ठीक है, जो कॉपी जांच करेगा खुश होगा साथियों। देखिए ये हमारे पास क्या बेलन है, गौर से देखिए, बेलन हम क्या किया, बना दिया। देखिए यही बेलन है साथियों। दिया क्या है, बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। क्या लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर दिया साथियों। बेलन की त्रिज्या 10.5, यहाँ त्रिज्या देखिए 10.5, लेकिन 10.5 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई आपको तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो याद होना चाहिए। तो लिखेंगे बेलन का, बेलन वही पूछा है, देख लीजिएगा, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला याद होगा तो आप बना सकते हैं। क्या होता है, 2πr कोष्टक में h + r, चाहे r + h लिखिए चाहे h + r लिखिए साथियों। ठीक है, मान इसी में रख दीजिए 2 × 22/7 × r का मान 10.5 कोष्टक में 18 + 10.5 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बताइए। उम्मीद है साथियों कि आपको समझ में आया। अब दशमलव से दिक्कत है ना, दशमलव से आपको दिक्कत है ना, तो 10.5 को कैसे 10.5 लिख सकते हैं ना। 10.5 को एक बात में और लिख सकते हैं, देखिए 2 × 22/7 लिख दीजिए। 10.5 को हम 21/2 भी लिख सकते हैं आराम से। 2 से 2 काट लेंगे हम और 7 त्रिकी 21 कर लेंगे हम, कोई दिक्कत बताइए नहीं ना। 18 आप प्लस कितना 21/2 लिख देंगे 10.5 को, क्या दिक्कत है आपको, दिक्कत आ रहा है 21/2 लीजिए 10.5 को, बताइए कोई दिक्कत नहीं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 हो गया, बताइए। इंटू 18 दूनी 36 + 21 अब बट्टा में कितना है साथियों, 2 है, 2 से इसको काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 33 × 6 1 7, 3 2 5, 33 × 57 साथियों। ठीक ना, अब यहाँ से लगा दें 33 × 57 आ गया ना। यदि हमको करना रहेगा ना तो हम इसको लिखेंगे 11 × 3 × 57। गुणा भी देखिए कितना आसानी से मैं करा दूंगा। 3 × 7 21, 5 3 15, 15 2 17। देखिए 3 × 7 21 हासिल 2, 5 3 15, 16 17। अब इसको करना है गुणा, तो देखिए 11 1 कम 11 1 हासिल 1, 11 7 77 और 77 1 78 हासिल 7, 11 करने 11 और 11 7 18। आइए आपका ये हो जाएगा हमारे साथियों आंसर, हाँ 1881 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे ना तो भी नंबर कट जाएगा, यही आंसर होगा साथियों। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको ये भी सवाल हम जो लगाए समझ में आया, मेथड भी समझ में आया होगा और आपका भी इतना ही आंसर आया होगा। इतना आंसर आया तो 2 नंबर में 2 नंबर कोई रोक नहीं सकता साथियों। प्रश्न नंबर 17 है, किसी कक्षा के 24 छात्रों की आयु वर्षों में आंकड़े निम्नलिखित हैं। वर्ष में दिया है आंकड़ा साथियों, तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे आयु, आयु किसमें साथियों, वर्षों, वर्षों में। उसके बाद क्या साथियों, छात्र, छात्र की संख्या को साथियों हम F से डिनोट करते हैं, बारंबारता से करेंगे। इसके बाद साथियों हम कॉलम बनाएंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता
क्योंकि हमें माध्यिका निकालना है ना। देखिए आंकड़ों की माध्यिका क्या थी, संचयी बारंबारता को साथियों CF से डिनोट कर सकते हैं। चलिए कितना है साथियों, 12, 12 के बाद क्या है 13, 13 के बाद क्या है 14, 14 के बाद क्या है साथियों 15, अब 15 के बाद क्या है साथियों, और देखिएगा 15 के बाद थोड़ा सा इसको और ऊपर कर रहे हैं, 15 के बाद साथियों क्या है 16। छात्रों की संख्या कितनी है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद कितना है 5। संचयी बारंबारता किस प्रकार से निकाला जाता है, आपको पता है कि नहीं पता, नहीं पता तो देख लीजिए। 4 को 4 लिख लीजिए, अब 4 में इसको 5 जोड़ेंगे तो कितना 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको भी जोड़िएगा ना साथियों तो 24 होगा। देखिए 6 4 10, 5 15, 5 20, 4 24 हो जाएगा। एक कितना सिग्मा एफ का मान कितना आ गया साथियों 24 आ गया। उम्मीद है कि इतना आप लोग किए होंगे, है कि नहीं है। 24 आया है तो इसके लिए माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर यानी कि सिग्मा एफ अपान 2। सिग्मा एफ का मान कितना है 24/2 यानी कि 12। अब देखेंगे 12 संचयी बारंबारता किसके बीच है, तो देखिए 5 और 9 के बीच में आएगा क्या 12, नहीं 4 और 13 के बीच में 12 आएगा नहीं आएगा, तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगा इसके बीच में आएगा तो यानी कि 14। इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा कितना 14। उम्मीद करते हैं साथियों आपका भी आंसर 14 आया। साथियों प्रश्न नंबर 18 है लास्ट क्वेश्चन, यदि एक थैले में समान आकार की 100 गेंदों में से टोटल 100 गेंद है उस थैले में 50 गेंद लाल रंग की, 30 गेंद नीले रंग की, 15 गेंद पीले रंग की तथा 5 गेंद हरे रंग की हो तो थैले में से एक नीले रंग गेंद निकालने की संभावना क्या है। साथियों प्रायिकता पूछा है उसकी संभावना क्या है, तो प्रायिकता का फार्मूला होता है साथियों देखेंगे, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाएगा। साथियों अनुकूल परिणाम किसे कहते हैं, तो जिसकी निकालने की संभावना है उसी को अनुकूल परिणाम बोलेंगे। साथियों तो क्या बोला, थैले में एक नीले गेंद बोला नहीं बोला, तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है साथियों, तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है 30 हो जाएगी। कुल परिणाम में क्या होगा साथियों, टोटल कितने गेंद हैं, सवाल में दिया 100 गेंद हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 3/10 हो जाएगा साथियों, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक नीले गेंद निकालने की संभावना क्या होगी 3/10 होगी। साथियों यह रहा चतुर्थ सेमेस्टर सन 2025 अप्रैल में जो प्रश्न पत्र हुआ है उसका सॉल्यूशन आप जल्दी से मिलान कर लीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।